बाहर के लोगों ने हिंसा की है। प्रदर्शन को लेकर ईरान की ओर से बाहर बड़ा दावा किया गया कि जो हिंसा हुई है वो ऐसा नहीं कि ईरानियों ने शुरू की थी, ये बाहर के लोग थे जिन्होंने हिंसा की, और ये जो युद्ध है वो थोपा गया है, और अगर युद्ध जबरदस्ती थोपा जाएगा तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। ईरान ने ये दावा किया है। दावा क्या किया है? चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, ये समझ लीजिए। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन फिलहाल कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। भारत दौरे पर आए ईरान के सर्वोच्च नेता के विशेष दूत डॉक्टर इलाही ने यह कहा है कि ईरान के हालात वैसे नहीं है जैसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बाहरी लोगों पर ईरान में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया में अपने युद्धपोत भेजने वाले बयान के बाद अब ईरान ने भी नई चेतावनी जारी की है अमेरिका को। ईरान ने कहा है कि अगर जबरन युद्ध थोपा गया हम पर तो ईरान भी जंग के लिए तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खमेनेई के विशेष दूत डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही भारत के दौरे पर है। डॉक्टर इलाही ने मीडिया के साथ इंटरव्यू में ईरान के मौजूदा हालात, प्रदर्शन और प्रदर्शन में मारे गए लोगों की मौत और वेस्टर्न कंट्रीज की धमकी पर खुलकर बात की है। इस इंटरव्यू के दौरान क्या बोला उन्होंने? खमेनेई के विशेष दूत डॉक्टर इलाही दो टूक अमेरिका को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के मौजूदा हालात पर डॉक्टर इलाही ने कहा कि ईरान में दो स्थितियां हैं, जिनमें से एक हकीकत है और दूसरी सिर्फ कल्पना है, और ये कल्पना जो है वो अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, इजराइल का नैरेटिव है। कुछ पत्रकारों, दुश्मनों और दूसरे लोगों ने ऐसी कल्पना बनाई है, ऐसी इमेजिनेशन बनाई है जो हकीकत से कोसों दूर है। हमारे देश में आर्थिक समस्याएं हैं और कुछ लोग इससे नाराज भी हैं, लेकिन ये परिस्थितियां दूसरे देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाकर बनाई है, सैंक्शंस लगाकर बनाई है। कुछ लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है, और जो लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ भी सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ईरान के विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों के मारे जाने के सवाल पर ईरानी नेता ने कहा कि कुछ कथित मानवाधिकार संगठन हैं और इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, इन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने अमेरिकी सांसदों से इंटरव्यू के बाद ईरान में हजारों लोगों के मारे जाने का दावा किया है। लेकिन ये आंकड़े पूरी तरीके से फर्जी हैं, बिल्कुल झूठ हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी तक साफ नहीं है। लेकिन जानबूझकर अमेरिका बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। प्रोटेस्टर्स ने आम सिविलियंस को, सिटीजन्स को, आम नागरिकों पर अटैक किया, पुलिस पर अटैक किया और कई पुलिसकर्मियों की हत्या तक कर दी। ऐसे लोग हालात का फायदा उठाना चाहते थे, जिसके चलते सख्ती बढ़ती गई। लेकिन जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, वो अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े हुए संगठनों के नंबर्स हैं, और ये गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं आंकड़े हैं। ईरानी नेता ने कहा कि प्रदर्शनकारी बाहरी लोग थे। ये प्रोटेस्ट करने वाले जो थे वो बाहरी लोग थे, जिन्होंने जानबूझकर ईरान को जंग के मुहाने पर खड़ा करने की कोशिश की, जो या तो बाहर पढ़े थे या फिर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भड़काया गया था। उन्होंने ही बेगुनाह लोगों को मारा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दुश्मन के देश ईरान के खिलाफ 250 से ज्यादा चैनल्स के जरिए झूठा भ्रम फैलाते हैं, और वे चाहते हैं कि ईरान का हर युवा अपनी सरकार के खिलाफ हो जाए। बाहरी दखल को खत्म करने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया था ताकि हालात को शांत किया जा सके। हालांकि हमारा स्थानीय इंटरनेट काम कर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता के विशेष दूत डॉक्टर इलाही ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हालात सुधर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हालात बिगड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया अनस्टेबल हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, और सभी देश इससे प्रभावित होंगे। सभी देशों पर इसका असर पड़ेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही हालात पूरी तरीके से सामान्य हो जाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भी आलोचना की और कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया में अपना प्रभाव खो रहे हैं, क्योंकि कुछ देश इन संगठनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका द्वारा वेस्टर्न कंट्रीज में और खासकर पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में अपने युद्धपोत भेजने की धमकी पर उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम भी तैयार हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर इलाही ने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते क्योंकि यह हराम है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास ताकत होनी चाहिए। लेकिन इसे लेकर दोहरा मापदंड अपनाना, डबल स्टैंडर्ड्स होना, यह गलत है। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं और उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया है, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। डॉक्टर इलाही ने आगे कहा कि भारत और ईरान संबंधों पर आगे जो बातचीत की
तो उन्होंने आगे ये कहा कि दोनों देशों के संबंध हजारों सालों से रहे हैं और ये संबंध ईरान में इस्लाम के उदय से पहले के हैं। भारत का ईरान में काफी प्रभाव रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता भी हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंधों के समर्थक रहे हैं और यही वजह है कि ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इससे इतर अगर युद्ध थोपा गया अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से या वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से, तो बावजूद इसके कि न्यूक्लियर पावर रखना हराम है, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी आवाम की रक्षा के लिए हम इसका इस्तेमाल करने से भी, इसको डेवलप करने से भी, युद्ध का जवाब देने से भी चूकेंगे नहीं।